तो गाइज हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि जीसॉक डिसाइड करता है दूसरे क्लासेस के बॉसेस के साथ अलायंस फॉर्म करने की, और वो ये भी सोचता है कि डेगुंग को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पार्क डोजिन पर, और वो कहता है बेटा यहीं पर बैठ जा आराम से, इससे पहले कि मैं तेरा सर फोड़ दूँ। और हम देखते हैं उसके सामने एक स्टूडेंट बैठा होता है और वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर डोजिन कहता है इतना ज़्यादा मेस मत क्रिएट कर, और फिर वो उसको मारने लगता है और वो कहता है मैं तेरे को मारूंगा। और फिर वो एकदम से लड़का डर जाता है, तो फिर डोजिन और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा हंसते हैं। अब डोजिन इसको देख के बोलता है भाई साहब कितना ज़्यादा डर गया, ये कितना डरपोक है। और उसका साथ में दोस्त बोलता है सच्ची में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फिर डोजिन एकदम से सीरियस होकर बोलता है तू अभी तक बैठा क्यों नहीं है बे। तो वो लड़का बोलता है हाँ हाँ मैं बैठ रहा हूँ। अब डोजिन और वो लड़का एक बैटिंग गेम खेल रहे होते हैं, तो वो लड़का बहुत ही डरते हुए कहता है डोजिन क्या मैं गिव अप नहीं कर सकता। तो डोजिन कहता है गिव अप। तो वो लड़का बोलता है सॉरी मैं अगली बार पैसे ले आऊँगा पक्का। डोजिन कहता है ठीक है तो गिव अप कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जितनी भी बैटिंग मनी है वो तू मेरे को दे दे। वो लड़का बहुत ही डरते हुए कहता है ये सारे पैसे। डोजिन कहता है तेरे को गेम के बेसिक्स नहीं पता क्या, अगर तुम गेम के मिडल में बैकआउट करते हो तो तुम्हारे को सारी बैटिंग मनी ओपोनेंट को देनी होती है। और फिर डोजिन कहता है सारे के सारे पैसे फटाफट दे, और फिर वो उससे पैसे छीन लेता है। और फिर डोजिन उस लड़के से कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता मैं एक ऐसे बंदे के साथ खेल रहा था जिसको कुछ भी नहीं पता, बट ठीक है मैं तेरे साथ सिर्फ इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अब कल वापस पैसे ले आइयो ताकि हम वापस खेल सके। और फिर डोजिन और उसका दोस्त क्लास से बाहर जा रहे होते हैं, और डोजिन का दोस्त कहता है ओए तुम मेरे को थोड़ा खाना तो खिला दियो इस पैसों से। डोजिन कहता है अबे बेवकूफ़ मेरे को इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। फिर डोजिन का दोस्त बोलता है इन्वेस्ट, मेरे को पता तू कितना इन्वेस्ट करेगा, रहने दे, मुझे पता तू ये पैसे कहाँ लगाएगा। अब वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, इसने पहले से ही मेरे से $500 से ज़्यादा ले लिए हैं। और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो कहता है अगर ये सब ऐसे ही होने वाला है तो मुझे ये करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है क्लास 1 टायर 5 पे, और वहाँ पे सूजी कहती है हाय जीसीओक, कल मैंने सुना कि तुम्हारा कोई मीटअप हुआ था। जीसीओक कहता है हाय सूजी तुम आ गई। अब जो जीसीओक के साथ लड़की बात कर रही होती है वो भी सूजी को बोलती है हाय सूजी। फिर सूजी उसको बहुत ही एटीट्यूड में बोलती है जो भी है क्या तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल सकती हो, मेरे को जीसीओक से कोई पर्सनल बात करनी है। तो वो जीसीओक की फ्रेंड कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऑल राइट तुम आराम से बात कर लो मैं जा रही हूँ। और फिर वो लड़की अपने मन में जाते जाते सोचती है ये लड़की कितनी ज़्यादा घटिया है, ये होती कौन है मेरे को ऑर्डर करने वाली। हाँ अब सूजी जीसीओक से कहती है तुम्हारे पास सिर्फ लड़कियों से बातें करने का और उनके साथ हंसने का टाइम है। जीसीओक कहता है मैंने तो कुछ करा ही नहीं, वो तो खुद ही बात करने आई थी। और फिर जीसीओक कहता है और वैसे भी अभी कुछ अलायंस का मेरे को सिस्टम लग नहीं रहा कि बन पाएगा, अभी हमारे को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। सूजी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर जीसीओक सूजी को कल की बात बताता है, और फिर हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पे सबका मीटअप हुआ होता है। अब वहाँ पर ली कहता है जैसे कि तुम सबको पता ही है कि मनी कलेक्शन डे बहुत पास है, जिस वजह से हम सबको पता है कि हर बंदे को ही कैप्टन बनना है। और जैसे कि हमें पता है कि जो गिमरोंग का जो कलेक्शन है मनी का वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल पर होता है हर बार, तो फिर हम सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं मनी कलेक्शन के लिए। जैसे कि गू सिंगवा और पार्क डोजिन का क्लियर है रीज़न, उनको सिर्फ पैसे चाहिए क्योंकि वो पैसे के भूखे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि उनमें थोड़ी सी समझ कम है और वो हाफ हार्टेड हैं, तो ये कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे बिफोर द कलेक्शन। और हमें ये भी जल्द से जल्द फिगर आउट करना पड़ेगा कि नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट की इस चीज़ में इंटेंशंस क्या है। तो जितनी मेरी कैलकुलेशन है इनकी कलेक्शन से पहले आपस में एक न एक बार तो बढ़ेगी, तो हम पहले हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर सिचुएशन के हिसाब से हम एक्शन लेंगे। अब जीसॉक उस टाइम ली से बात करते हुए अपने मन में सोचता है ली तो लीडर बन चुका है समहाउ, बट ठीक है मैं इसको कभी भी रास्ते से हटा सकता हूँ तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं। अब हम देखते हैं सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है वापस, और सूजी कहती है तो मतलब एंड में अब तुम कुछ नहीं करने वाले, हाँ बिल्कुल ही बेकार और तुम यूजलेस बंदे हो, तो मतलब अब कोई भी मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो मुझे सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है रात में पार्क में, और वहाँ पे पार्क डोजिन और उसके दोस्त बैठे होते हैं। अब डोजिन का एक दोस्त बोलता है डोजिन मैंने सुना कि तुम्हारा जो क्रिप्टो है वो क्रैश हो गया है। डोजिन कहता है तुम आ गए, तुम कहाँ पर थे इतने दिनों से। और फिर उसका दोस्त बोलता है मैं तो बढ़िया, पहले इस चीज़ का जवाब तो दे। डोजिन कहता है तेरा कैसा चल रहा है। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तो पहले से ही अपना पैसा उसमें से निकाल लिया था। डोजिन कहता है अबे यार शिट, मतलब मैं अकेले ही हूँ जो इस चीज़ में फंस गया इस बार, अबे यार, और जो मेरी दूसरी चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल ही एकदम ख़राब ही हो गई। अब वही उसका येलो बाल वाला दोस्त बोलता है चलो कोई नहीं, एक गुड इन्फॉर्मेशन चाहिए। डोजिन कहता है हाँ बताओ क्या है। उसका दोस्त बोलता है अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे उस तरीके से जैसे मैं करता हूँ तो तुम पक्का प्रॉफिट कमाओगे बढ़िया वाला।
डोजिन कहता है अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार वैसे भी। अब क्या मेरे को फूड डिलीवरी की नौकरी करनी चाहिए? कितना पैसा कमाते हैं ये? अब जो डोजिन के साथ उसका दोस्त बैठा होता है वो कहता है अरे यार थोड़ा दिमाग लगा, अब तो वैसे भी मनी कलेक्शन डे आने वाला है ना। डोजिन कहता है हाँ तो फिर उसका दोस्त बोलता है तो तुम्हें को थोड़े पैसे देने वाला है? डोजिन कहता है अरे यार इतने भी पैसे नहीं मिलते उसमें। अब डोजिन का येलो बाल वाला दोस्त कहता है चलो ठीक है, अरे मैं निकलता हूँ, मेरे पास कॉल आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके साथ जो मोटे वाला दोस्त बैठा होता है वो कहता है ऑनेस्टली वैसे तो तू आया ही क्यों था, हमने तेरे को बुलाया थोड़ी था। और फिर वो येलो बाल वाला दोस्त कहता है चलो ठीक है, इन केस तुम्हारे को मनी चाहिए होगी ना डोजन, तो मेरे को बताना ज़रूर, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर जो डोजन के साथ उसका दोस्त बैठा होता है वो कहता है क्या हमारे को कलेक्शन डे से पहले आधा पैसा कलेक्ट नहीं कर लेना चाहिए? सिर्फ 1.5 पोर्शन कलेक्ट करना ये तो थोड़ा मतलब बेइज्जती सी है। डोजन थोड़ा हंसते हुए कहता है मैं भी इस चीज़ के बारे में ही सोच रहा था। फिर उसका दोस्त बोलता है तो तुम पहले किससे कलेक्ट करने वाले हो पैसे? डोजन कहता है अब कोई नीड नहीं है कि हम एक एक करके पैसे कलेक्ट करें, सबसे पहले हम पैसे लेंगे उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट से। उस बास्टर्ड के पास तो पहले से ही 4.5 पोर्शन है, यानी कि 4 क्लासेस। तो अगर हम उसको सबसे पहले पकड़ लेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 5.5 पोर्शन यानी 5.5 क्लासेस के पैसे आ जाएंगे बड़े आराम से। फिर उसका दोस्त बोलता है अरे सुनो, मेरे को तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अब हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारा एक लड़ाई का मैच रखवाते हैं और तुम्हारे ऊपर बैटिंग रखवा देंगे। फिर डोजिन का मोटे वाला दोस्त बोलता है वाह ये तो बहुत ही तगड़ा आइडिया है भाई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्या मैं ट्रांसफर स्टूडेंट पे पैसे लगा सकता हूँ? मैंने सुना है वो बहुत ही तगड़ा है। डोजिन कहता है क्या, मैं यहाँ का अंडरडॉग हूँ, समझ आ गई। अगर तुम मेरे ऊपर बैटिंग लगाओगे या फिर तुम उसके ऊपर बैटिंग लगाओगे कि वो हारेगा तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। और फिर डोजिन खड़ा हो जाता है एकदम से और वो कहता है मेरा एकदम से ना यार एक्सरसाइज करने का मन कर गया है, चलो मैं थोड़े से पुलअप्स कर लेता हूँ। और फिर डोजिन पुलअप्स करने जा रहा होता है बट सामने से लोग आते हैं और वो कहता है क्या 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 ये डोजिन है? और फिर हम देखते हैं गैंग सी आती है और उनमें से जो सबसे आगे बंदा होता है वो कहता है हाँ ये डोजिन ही है। और फिर हम देखते हैं डोजिन के सारे दोस्त एकदम से बोलते हैं हेलो सीनियर्स। और फिर हम देखते हैं जो गैंग में जो सबसे आगे लीडर होता है वो कहता है ओए सुन तू। फिर डोजिन बोलता है सीनियर क्या आप सब सही चल रहा है ना आपका? क्योंकि मैंने सुना है जब से आपने स्कूल छोड़ा है तो आप थोड़ा ये गैंग वगैरह के चक्कर में पड़ गए हो। तो वो लीडर बोलता है हाँ सही बात है, बट जब थोड़ी चीज़ें हैं ना वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई है। डोजिन कहता है एक सेकंड, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? तो फिर वो लीडर बोलता है कि मेरे को लगता है कि जो मेरा कस्टमर है ना, जो लड़का खड़ा है, इसका टारगेट मेरा जूनियर है यानी कि तुम। तो वो लड़का यानी जिससे डोजिन ने पैसे ज़बरदस्ती लिए थे वो कहता है क्या मैंने कुछ नहीं करा, मैं क्या बोलूँ? डोजिन कहता है ओए किम डो यू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो लड़का यानी किम डो यू बोलता है मैं मेरा मतलब। अब वो लीडर बोलता है अरे बच्चा तू डर क्यों रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ कि जो बिज़नेस को और पर्सनल रिलेशंस को मिक्स कर दूँ, तो टेंशन मत ले। अब वो लड़का बोलता है थैंक यू। और फिर वो लीडर उस बच्चे से बोलता है ये मेरा जूनियर है, मैं इसको एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाऊंगा, तो तू कोई टेंशन मत ले और पैसे को तैयार रख। अब डोजिन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है क्या तुम लोग पैसे लेते हो दूसरे लोगों से ताकि तुम दूसरे बुलीज को मार सको? फिर वो लीडर बहुत ही कैजुअली बोलता है ये एक नया बिज़नेस है तो ज़्यादा इसको फैलाना मत, ठीक है? ये एक बिज़नेस ही है तो इसको अपने पे लेना मत ज़्यादा, मतलब पर्सनली मत लेना, ठीक है? तो ज़रा अपसेट मत हो, टेंशन मत ले। और हम तभी देखते हैं डोजिन बहुत ही तेज़ से हंसता है और वो कहता है तू भाई तू कितना ज़्यादा फ़नी है भाई तू अपनी एक्टिंग को तो देख ले एक बार, मतलब बस तू एक गैंग में हो गया तो अपनी एक्टिंग देख भाई साहब। तू सोच रहा है कि तू मतलब दूसरे पुलिस से लड़ेगा, मतलब उनसे पंगे लेगा, सीरियसली कितना ज़्यादा ही बेकार काम है अब जो डोजिन के साथ उसका दोस्त होता है वो कहता है क्या 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 कर रहा है भाई, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग सटक गया है? डोजिन अपने दोस्त से कहता है हाँ तो क्या हो गया, ये वैसे भी हमारा सीनियर नहीं है क्योंकि स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था। अब वो लीडर बोलता है तू साले बास्टर्ड, तो हम पिछली बार मिले थे उस टाइम के बाद आज तो बहुत ज़्यादा रूड हो गया है, मुझे लगता है कि तू मेरे को जानता नहीं अभी तक ढंग से। मैं युक जे युंग हूँ, बी ओम हो कंस्ट्रक्शन से। और फिर वो लीडर डोजिन का कान पकड़ता है और वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम जैसा बंदा जिसको मैं जानता हूँ उसका दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है। मैं पहले तेरे साथ थोड़ा आराम से टैकल करने वाला था क्योंकि मैं तेरे को जानता हूँ। और फिर वो लीडर डोजिन को मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है मेरे को लगता है कि मेरे को तेरे को बहुत ही एक अच्छा लेसन सिखाना पड़ेगा। अब वो लीडर जिसका नाम युक होता है वो डोजिन के मुंह पे खींच के घूसा मारता है और फिर वो अपने मन में एकदम से सोचता है क्या क्या ये कैसा बास्टर्ड है, इसने मेरा घूसा सीधा मुंह पे खा लिया। अब डोजिन युक को बोलता है मेरे को लगता है पिछली बार से तुम्हारे मुक्के में थोड़ी सी कमजोरी और मोटापा आ गया है, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तुझे क्या लगता है
कि तू मुझे कोई चीज़ सिखा सकता है अब। और फिर डोजिन युग के पेट पे घूसा मारता है और वो कहता है बोलना साले मोटे सुअर। मेरे मन में पता है इस टाइम क्या आ रहा है, मुझे लगता है कि तू थोड़ा मोटा हो गया ना अब, तो मेरे मुक्के तेरे आर पार नहीं जा पा रहे अब ढंग से। और फिर डोजिन युग के पेट पे एक और घुसा मारता है और कहता है मेरे को कितना अंदर तक घुसा मारना पड़ेगा। और फिर युग बहुत ही तेज चीखता है और वो झुक जाता है। और तभी डोजिन बोलता है तुझे एक बात बताऊं, एक मोटी चमड़ी पे मारने पे कोई मजा नहीं है, तुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं तेरी बॉडी पे मार भी नहीं सकता, इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग है ना ये। और फिर डोजिन युग के मुंह पे एक और घुसा मारता है और वो पीछे जाके गिर जाता है। अब ये चीज़ देख के वो लड़का बहुत ही डर जाता है और हैरान हो जाता है। और फिर डोजिन बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज़्यादा टफ कैसे एक्ट कर लेते हो जब तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। बस इतना ही है तुम्हारे में दम है मोटे सुअरों, आ जाओ सारे इकट्ठे आ जाओ, मैं तुम्हारे को तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। अब जो डोजिन के दोस्त होते हैं उसमें मोटे वाला बोलता है शिट, तूने बहुत ही ज़्यादा लाइन क्रॉस कर दिया डोजिन यार। फिर उसके साथ एक और दोस्त होता है, वो कहता है अरे पाग डोजिन तू पागल हो गया क्या, तेरे को हो क्या गया है। डोजिन कहता है क्या तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो, ये मेरे को यहाँ पे मारने आए थे पैसों के लिए। अगर मुझे पिटवाने के लिए 3 सुअरों को इतना पैसा दे सकता है, इसका मतलब है इसके बाद बहुत ज़्यादा ही पैसा है, और अगर इस पे इतना ज़्यादा पैसा है तो वो सारा पैसा इसको मेरे को देना चाहिए। तुम गाइज इसके अंदर इन्वॉल्व मत होना, मैं सारा पैसा लेने वाला हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं जो युग के साथ यानी उस लीडर के साथ 2 जने आए होते हैं, उनमें से एक कहता है सॉलिड बास्टर्ड और दूसरा बोलता है तू अपनी लाइफ को रिस्क कर रहा है बस थोड़े से पैसों के लिए। अब जो ब्लैक शर्ट वाला बंदा होता है, डोजिन उसके पेट पे खींच के घुसा मारता है और कहता है ऑफ कोर्स, और फिर वो उसको मारते हुए बोलता है मैं तो तब तक ही अच्छा रहूंगा जब तक मेरे पास पैसा आ रहा है और तुम सारे। और तभी जो युग की टीम का तीसरा वाइट वाला बंदा होता है वो डोजिन को आके धक्का दे देता है और फिर डोजिन पीछे जाके गिरता है और वो फटाफट अपना बैलेंस बनाता है। अब डोजिन उस वाइट वाले बंदे के मुंह पे खींच के अपना घुटना मारता है और फिर जो ब्लैक वाला बंदा होता है वो डोजिन को पीछे से आके पकड़ लेता है। तो डोजिन का दोस्त बोलता है डोजिन रुक मैं तेरी हेल्प करता हूँ। फिर एकदम से डोजिन बोलता है नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर डोजिन कैसे ना कैसे करके उस ब्लैक वाले बंदे से अपना को छुड़ाता है और खींच के उसके मुंह पे कोनी मारता है और फिर डोजिन पे लटके उसके मुंह पे खींच के घूसा भी मार देता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है। अब ये चीज़ देख के जिस बच्चे ने युग को पैसे दिए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर डोजिन उस बच्चे से कहता है मेरे को सारे के सारे पैसे दे दे अगर तेरे को जान से नहीं मरना तो। और वो बच्चा फटाफट भागने को हो जाता है और तभी डोजिन कहता है तू कहाँ जाना चाह रहा है साले तू। और फिर डोजिन उसके पीछे भागता है और वो कहता है तुझे क्या लगता है कि तू मेरे से भाग सकता है। और फिर डोजिन जैसे ही भाग रहा होता है तभी साइड से युग आ जाता है बैट लेकर और फिर वो खींच के डोजिन के हाथ पे बैट मार देता है। और फिर युग कहता है तू साले तूने बहुत ही गलत बंदे से पंगा। और तभी पीछे से जो डोजिन का मोटे वाला दोस्त होता है वो युग को धक्का दे देता है और फिर डोजिन अपना मुक्का लोड करके खींच के उसके मुंह पे मारता है। अब डोजिन कहता है वो साले बॉस्टर गया कहाँ है। अबे यार वो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकला जितना मैंने सोचा था। फिर डोजिन कहता है अबे यार अगर वो साला स्कूल नहीं आएगा ना फिर तो क्या ही फ़ायदा है। और फिर डोजिन का दोस्त बोलता है डोजिन क्या तू ठीक है ना भाई। अब डोजिन का एक दोस्त बोलता है ओए सुन क्या अब हमारी ऐसी तैसी नहीं होने वाली। और फिर उसका दूसरा दोस्त बोलता है ये तो सारे गैंगस्टर है भाई अब हमारा क्या होगा। डोजिन कहता है अबे सारी बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि गैंगस्टर्स हैं। अरे तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम आराम से चिल करो। और तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और वहाँ पे हम डेगुन को देखते हैं जो कि मिंसू से बात कर रहा होता है। और डेगुन बोलता है एज एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा टेस्टी स्कूल लंच है, इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ भी नहीं है, तो मिंसू इस स्कूल के लंच को एंजॉय करा करो। मिंसू कहता है हाँ। और हम तभी देखते हैं एकदम से जोंगमिन आता है और वो डेगुन को कहता है ओ डेगुन एक सेकंड ज़रा आना, हमें तुमसे बात करनी है और एक बार मिंसू को मत लाना। अब डेगुन मैनहो जोंगमिन और होजोंग के पास आता है और कहता है बोलो क्या हुआ, अगर कोई भी बात नहीं है तो तुम फिर मरने वाले हो याद रखना। मैनहो कहता है मेरे पास एक चीज़ है जो मेरे को तुमसे डिस्कस करनी है। तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट है पढ़ाई करने में और तुम्हें रैंकिंग सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम सारी की सारे फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज है वो अपने अंडर लेने वाले हो है ना। डेगुन कहता है हाँ तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। होजोंग कहता है वेल यही एक चीज़ है जो सब सोच रहे हैं और मुझे लगता है ये चीज़ पॉसिबल है अगर तुम। और तभी डेगुन बोलता है क्या तेरे पास 2 जिंदगियां हैं। और होजोंग एकदम से डर जाता है और वो कहता है हाँ। और डेगुन कहता है मैं श्योर हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कोई भी तुम मेरे से यूजलेस बात करोगे तो मैं तुम्हारे को मार डालूंगा। और तभी मैनहो डेगुन का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है एक सेकंड डेगुन ये कोई यूजलेस बात नहीं है, सारी बातों को साइड करके तुम 4 क्लासेस के बॉस हो और तुम्हें इन 4 क्लासेस से पैसा मिलने वाला है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सिचुएशंस क्या है बट तुम गिमरोंग हाई स्कूल में पैसा ही लेने आए थे ना, तुम्हारे को पैसे मिलने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जल्दी। फिर डेगुन बोलता है क्या कहना चाह रहे हो तुम, मैं यहाँ पर आया था कि मुझे पैसे चाहिए इसलिए, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये क्या है। क्या जो क्लास का प्रेसिडेंट होता है वो चीज़ें खरीदने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर्स होता है उससे क्या बच्चों को हैमबर्गर्स खिलाता है क्या।
इस तरीके के पैसे की बात कर रहे हो क्या तुम? और हम तभी देखते हैं पीछे से किम आ जाता है और वो कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं है। और फिर वो कहता है डेगुन तुम्हारी एक इनोसेंट साइड है। और तभी डेगुन कहता है क्या? फिर किम कहता है उस पर लिखा तो होता है कि वो क्लास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बट वो कलेक्टेड मनी होती है। वो एक तरीका होता है सही पैसा निकालने का बट वो निकलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से, बट वो एक्चुअली होती है कलेक्टेड मनी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो होती है प्रोटेक्शन मनी, जो कि ली जाती है इस नाम पर कि तुम अपनी क्लास के बच्चों का ध्यान रखते हो या फिर तुम उनको प्रोटेक्ट करते हो। और ये जो पैसा होता है ये सीधा सीधा उसकी जेब में जाता है जो क्लास का बॉस होता है। और फिर डेगुन को एकदम से एक पास्ट की बात याद आती है जिसमें एक स्टूडेंट बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं है यहाँ के बारे में क्योंकि तुम नए हो ना। यहाँ पे रूल है, मतलब रूल्स है, ऑर्डर है। तुम दूसरे क्लास के बच्चों को मारना तो दूर, तुम उनको टच भी नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें मेरे को टच करना है तो तुम्हें पहले सैंगबो से जीतना पड़ेगा। और फिर सारी चीज़ें एकदम से प्रेजेंट में आ जाती है और डेगुन अपने मन में सोचता है अच्छा क्या ये वही रूल के बारे में बात कर रहे हैं क्या जो पहले उस बंदे ने किया था। और फिर किम बोलता है जो बॉसेस होते हैं हर क्लास के वो रैंक करते हैं एक दूसरे को, और ये जो रैंकिंग होती है ये इसलिए की जाती है ताकि कोई ऑर्डर सिस्टम ना बने। और जो उनको हर क्लास से पैसा मिलता है वो डबल होकर मिलता है, तो इसलिए हर बंदा चाहता है कि वो गिमरोंग हाई स्कूल का बॉस बने। बट अब तुम डेगुन तुम कलेक्ट करने वाले हो 4 गुना ज़्यादा दूसरे बॉसेस के मुकाबले, और मैं इस चीज़ से भी श्योर हूँ कि तुम्हारे पीछे लोग पड़े होंगे ताकि वो तुम्हारा पैसा ले सके। फिर मैनहो किम को बोलता है मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की काफ़ी दाद देता हूँ बट तुम यहाँ पर आए क्यों हो? फिर किम डेगुन को कहता है वेल मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम मेरे जो शेयर का थोड़ा ध्यान रख सको, क्योंकि अब तुम दूसरे क्लासेस के बॉस का टारगेट बन गए हो तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनूंगा। और तभी डेगुन उसको खींच के हाथ मारता है और फिर वो कहता है तुम्हारे को भी तक कोई बात समझ नहीं आई ना यहाँ पर। और फिर किम झुक के कहता है कि अब क्यों मारा? और फिर डेगुन सबको कहता है अब से ये कोई भी कलेक्शन हो मनी कुछ नहीं होगा, तो कोई पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी सारे बोलते हैं क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? और फिर जोंगबिन कहता है तुम ये चीज़ सिंपली नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। थोड़ी बहुत जो फर्स्ट ईयर की कलेक्शन होती है वो सेकंड ईयर के पास भी जाती है और फिर वो जाती है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पास। और फिर मैनहो कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सारे स्कूल को अपने अगेंस्ट कर लोगे, और चाहे फिर तुम भी क्यों ना हो तुम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है अगर ये चीज़ सारे स्कूल के बारे में तो वेल ये तो फिर रिस्क हो जाएगा। और फिर इसको मैनेजर की बात याद आती है और वो अपने मन में सोचता है बट ये मेरी जॉब है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे को इन सब चीज़ों को हटाना है। मैं इन गलत हरकतों को अपने सामने होते हुए नहीं देख सकता। और फिर डेगुन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी पीछे से जिन्मो आता है भागते हुए और वो कहता है डेगुन। और फिर वो उसके पास आके कहता है अरे सुनो क्या तुम मेरे साथ एक बार चल सकते हो, कोई तुमसे मिलना चाहता है। डेगुन कहता है हर बंदा सिर्फ मेरे को ही क्यों ढूंढ रहा है? फिर ये सब हो रहा है तो मेरे को वही चीज़ वापस रिपीट करनी पड़ रही है। और फिर वो कहता है जिन्मो मैंने इनको भी कहा था और मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ वापस, अगर कोई भी यूजलेस चीज़ हुई तो मैं तुम्हारे को मार डालूंगा। जिन्मो कहता है हाँ ओके। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और डेगुन और जिन्मो थोड़े स्कूल के पीछे के एरिया में आ जाते हैं। और फिर डेगुन कहता है क्या तुम पिछली बार की तरह कुछ लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हो? जिन्मो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बॉन्जुन के 10 स्टूडेंट मिलकर भी तुम्हारे को नहीं हरा सकते भाई। डेगुन कहता है कम से कम 100 लोग। और तभी डेगुन देखता है कि बेंच पे सूजी बैठी होती है और डेगुन कहता है क्या क्या ये वही है? क्या ये वही है जो मेरे को देखना चाहती है? जिन्मो कहता है हाँ ये बेक सूजी है और ये मेरी क्लास की है। और तभी डेगुन उसको पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है क्या तू मरना चाहता है क्या? मैं पक्का श्योर हूँ, मैंने तेरे को एक बात कही थी। और तभी सूजी आके डेगुन को बोलती है उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लो। डेगुन कहता है मैं हाथ हटा लूँ? फिर सूजी डेगुन से बहुत स्टाइल से बोलती है मैं तुम्हारे को बहुत प्यार से बोल रही हूँ अभी। अब सूजी फिर से डेगुन से कहती है तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कि उसे छोड़ दो। अब जिन्मो कहता है सूजी। और तभी सूजी कहती है वैसे मेरे को पता है कि इसने ऐसी बहुत चीज़ें करी कि इसको पिटना चाहिए बट इसको मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब डेगुन बोलता है मेरे को नहीं पता यहाँ सब ये क्या चल रहा है बट एज पर द स्कूल रूल्स तुम क्लास 6 के हो ना, और क्लास 6 मेरे अंडर आ गई है अब, तो जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा इसके साथ। अब सूजी डेगुन की तरफ जाते हुए बोलती है तुम्हें पता नहीं है शायद। और फिर वो जिन्मो का हाथ पकड़ती है और वो कहती है मैं इन रूल्स से अबव हूँ, तुम मेरे सामने लीडर बनने की ज़्यादा कोशिश मत करो, समझ आ गई? और फिर सूजी जिन्मो को खींचती है अपनी तरफ और वो कहती है ये सब नॉनसेंस बंद करो और उसको छोड़ो। और फिर हम देखते हैं डेगुन भी जिन्मो का हाथ थोड़ा टाइट पकड़ लेता है और वो कहता है ये कोई नॉनसेंस नहीं है, मैं तुम्हारे को जिन्मो नहीं देने वाला। फिर सूजी कहती है तुम इसको छोड़ दो ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। हाँ। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर और वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और वो स्कूल के बच्चों को कह रहा होता है तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम बच्चे ऐसे हो कि तुम सिर्फ गलियों में और ये सड़कों पे अफरा तफरी नहीं करते बट तुम बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो और ऑब्सेस्ड हो पैसों से और चीज़ों से। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और फिर वो बंदा खड़े होते हुए बोलता है अब तुमने कर्म कर दिया बड़ा ख़राब
और तुम एक डीमन पपेट बन गए हो जिसको बहुत ही ज़्यादा गंदी ग्रीड है। बट मैं तुम्हारे को उस गंदी पर्सनालिटी से बचाऊंगा। मैं किसी को जान से नहीं मारने वाला, मैं तुम्हारे को बस इतना मारूंगा कि तुम मरने के कगार पर पहुंच जाओ और फिर छोड़ दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो बंदा स्कूल के सेकंड ईयर का होता है, उसका नाम होता है वान जा ओक और वो होता है क्रू का लीडर जिसका नाम होता है द वे। और फिर उसी के ग्रुप का एक बंदा बोलता है, तभी मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें टाइम पे पैसे देने चाहिए बास्टर्ड्स। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है जू गोंग म्यू जो कि उसी की टीम का होता है द क्रू का, और वो भी सेकंड ईयर में ही होता है। अब हम देखते हैं उनके साथ पार्क डोजिन भी खड़ा होता है और वो कहता है ये कितना ज्यादा स्केरी है, क्या ये जाओ पर्सनल रीजन की वजह से बच्चों को मारता है? फिर वही बंदा जो उसके साथ होता है जू, वो कहता है नहीं, जब इसको बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है ना तब ये उन बंदों को मारता है, या फिर तब इसको बहुत ही ज़्यादा घिन आती है लोगों से जो गलत चीज़ें करते हैं। फिर डोजिन कहता है अच्छा अगर तुम सेकंड ईयर के इंचार्ज में हो तो तुम कितने पैसे कलेक्ट कर लेते हो? फिर जू कहता है वेल अराउंड, और फिर वो इशारा करता है 3 क्लासेस का। तो डोजिन कहता है और तुम ये पैसे आपस में डिवाइड कर लेते हो? तो जू कहता है हाँ। फिर डोजिन कहता है वाओ, मैं भी ऐसा करने का सोच रहा हूँ, मेरे को उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को बहुत ही गंदी तरीके से मारना है। और फिर जू कहता है मोर इम्पोर्टेंटली मैं इस बारे में कहूँ तो कल जो हुआ था ना, जा ओक तो कल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया था और अलग ही तबाही मचाई थी इसने। और फिर डोजिन कहता है ये सिचुएशन ऐसी है कि जा ओक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और बैक ऑफ नहीं करता। और फिर हम देखते हैं जा ओक बच्चों को मार रहा होता है और पीछे से डोजिन कहता है ये चीज़ देखो, ये वैसे तो मेरे को शांत रहने के लिए कहता है और खुद ही लोगों को इतना मारता है कि वो अधमरे हो जाएं, और वो भी सिर्फ इस रीज़न से कि वो एक दिन पेमेंट देने में लेट हो गए। और फिर डोजिन जू को कहता है एनीवे क्या ये सब चीज़ें ठीक है ना? फिर जू कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी ये बच्चे अभी तक इंटर्न्स भी नहीं है और ये बच्चे ये दूसरी गैंग का नाम ले लेकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उन गैंग का नाम ले रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर जा ओक कहता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अपनी डेली चीज़ों को प्रैक्टिस करना, वो भी ऐसे लाइफ के डिफ़िकल्ट पाथ पर चलकर। और फिर जा ओक डोजिन से कहता है डोजिन तुम्हें ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि तुम अपने पाथ पर चलते रहो और अपने रास्ते से भटकना मत। फिर डोजिन कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि मैं सारे फर्स्ट ईयर को अपने अंडर ले लूँ, बट उससे पहले मेरे को उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट जिसका नाम क्वान डेगुन है उसको पीटना पड़ेगा। और फिर जा ओक कहता है ग्रेट, तुम्हारी काफ़ी अच्छी थिंकिंग है, बट तुम्हें जो अपनी चीज़ को अचीव करना है उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ये जो बच्चे ये जो मेरे सामने पड़े हुए नीचे, इन्होंने बहुत ही गलत कर्मा किया था और इन्होंने पैसे देने में डिले करा, तो इनके साथ वही हुआ जो इनके साथ होना चाहिए था। और फिर जा ओक उन बच्चों से कहता है मैं तुम्हारे को सिर्फ कल सुबह तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपने बालों को शेव कर लेना और ये वर्ल्डली डिज़ायर से बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लेना, और फिर मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत कर्म किए हैं तो बस घूसे लातों से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने सर के बालों को एकदम शेव कर कर आना है कल। फिर डोजिन जा ओक से कहता है ओह हाँ, तो मेरे पास एक और चीज़ है, एक आइडिया है बढ़िया। जा ओक कहता है मैंने सुना है कि स्टोर में न्यू सॉसेज ब्रेड आई है। डोजिन कहता है सॉसेज ब्रेड, क्या तुम वो खा सकते हो? जा ओक कहता है चलो चलते चलते बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस स्कूल पर और वहाँ पर डेगुन और सूजी वापस लड़ रहे होते हैं जिन्मो के लिए। अब डेगुन बोलता है ये मेरा है, तो फिर सूजी बोलती है नहीं ये मेरा है। फिर डेगुन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरा है। फिर सूजी कहती है इसको छोड़ दो। और फिर जिन्मो इतनी देर में अपने मन में सोच रहा होता है ये हो क्या रहा है, मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कैसे बन गया है, ऐसा ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। और फिर हम देखते हैं सूजी एकदम से जिन्मो का हाथ अपने से चिपका लेती है और वो कहती है सीरियसली तुम इतना ज़्यादा बचपना क्यों दिखा रहे हो? और फिर जिन्मो शर्माते हुए बहुत ही अपने मन में खुश होता है, ये ज़्यादा बुरा नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, ये तो चीज़ें ऐसे पॉइंट पर जा रही है कि मैं तो इस पर मर सकता हूँ। और फिर डेगुन जिन्मो को देखता है और वो कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो? और फिर जिन्मो कहता है क्या? और फिर सूजी अपने आप को देखती है और वो जिन्मो का हाथ छोड़ती है और फिर उसको थोड़ी सी घिन आती है और फिर वो जिन्मो को एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है मर जाओ, और जिन्मो पीछे जाके गिर जाता है। अब सूजी जिन्मो से कहती है मेरी आंखों के आगे से 3 सेकंड में गायब हो जाओ। और फिर सूजी काउंटिंग शुरू करती है, वो कहती है 3, और इतने में जिन्मो कहता है 1 सेकंड रुक तो जाओ, मैं जा रहा हूँ। और सूजी कहती है 2, जिन्मो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। सूजी कहती है 1, और जिन्मो भाग जाता है और वो चीखते हुए जा रहा होता है मैं जा रहा हूँ। और फिर थोड़ा आगे जाके वो बड़ा खुश होता है अपने मन में और वो कहता है हे। अब सूजी डेगुन से कहती है मेरे को इन बास्टर्डों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अलग रीज़न है तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। और फिर सूजी डेगुन का कॉलर पकड़ लेती है और उसको पोल से लगाकर उसके करीब जाती है और फिर वो कहती है तुम, और डेगुन कहता है हाँ। और फिर सूजी डेगुन को देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है और फिर सूजी नीचे मुँह करके बहुत ही शर्माती है और अपने मन में सोचती है मेरे को इसकी आंखों में देखना पड़ेगा अगर मेरे को इसको काबू करना है, बट मैं इसकी आंखों में देख नहीं पा रही, मेरा दिल तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैराथन कर रहा है, इतनी तेज़ से धड़क रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर डेगुन एकदम से लेफ्ट देखता है और वो कहता है
मुझे आवाज़ें आ रही हैं थोड़ी, कोई क्या है यहाँ पे, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है पास में। और फिर डेगुन सूजी का हाथ पकड़ता है और वो कहता है चलो जो भी है, वैसे भी मैं बिज़ी हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई बात है मुझे बोलने के लिए तो जल्दी बोलो वरना। और तभी सूजी कहती है डार्लिंग, और फिर डेगुन कहता है डार्लिंग। और फिर सूजी अपने मन में बहुत ही शर्माते हुए वापस सोचती है यार ये मैं क्या बोले जा रही हूँ। और फिर सूजी उसको बिना देखे बोलती है "अ, ये मैं जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें डार्लिंग बोला था तो मैं डार्लिंग तुम्हें नहीं बोल रही थी। डेगुन बहुत ही कंफ्यूज होते हुए बोलता है, कहता है हाँ मुझे पता है ये चीज़, शायद तुम किसी बेग सुयोंग और ऐसे किसी बंदे को कह रही थी वो बात। और फिर डेगुन बोलता है क्या यही बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। और फिर सूजी कहती है शट अप, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है इंपॉर्टेंट, अगर ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है तो क्या ही वजह होगी। मेरे को तो डाउट हो रहा है कि ये शायद मेरे को ऐसे इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि इसको मेरी असली उम्र पता है। फिर सूजी डेगुन से कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है शायद क्योंकि तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हो ना यहाँ पर। अगर मैं अपने भाई को एक भी चीज़ बोल दूँ ना तो वो पूरे स्कूल को अपने हाथों में ले सकता है, क्या तुम समझ गए। ऐसा लग रहा था मुझे कि तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है। तो मैं तुम्हारे से बहुत आराम से बात कर रही थी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा नहीं, बट अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ आ गई। बस मेरे मुंह से एक शब्द और तुम मरने वाले। और तभी डेगुन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर डेगुन सूजी के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है अबे यार मेरे कपड़ों में सलवटें आ गई है। अब सूजी बहुत ही ज़रा शर्माती है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो ये। डेगुन कहता है मैंने तुम्हें पकड़ रखा है नॉर्मली। सूजी कहती है व्हाट, ये क्या नॉनसेंस है, मैं अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही हूँ। डेगुन कहता है तुम वैसे भी मेरे से अपने आप को छुड़वा नहीं पाओगी। फिर सूजी कहती है मेरे को छोड़ दो, तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, मैं अपने भाई को बता दूंगी ना ये चीज़ तो तुम मरने। और तभी डेगुन कहता है अपने भाई को बुलाओ। सूजी कहती है क्या। डेगुन कहता है अपने भाई बेग को बुलाओ, तुम बार बार उसका नाम ले रही हो और मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम बहुत ही ज़्यादा क्लियर और तेज़ सुना है, तो तुम उसको यहाँ पे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सूजी कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी, अगर तुम इससे मिल लिए ना तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम सही में मर जाओगे, क्या तुम्हें समझ। और तभी डेगुन बोलता है क्या तुम अभी मेरे को उसके नाम से डरा नहीं रही थी। सूजी कहती है हाँ ये सच है बट कुछ भी हो बट तुम उससे मिल नहीं सकते। अब डेगुन सूजी के पास आके बोलता है इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया, अब तुम या फिर उसको बुलाओ या फिर मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा। सूजी बहुत ही शर्माते हुए बोलती है मेरे को पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ बांध लो, ठीक है। और हम तभी देखते हैं एकदम पीछे से जा ओक जू और डोजन आ रहे होते हैं और सूजी डेगुन से कह रही होती है मेरे को छोड़ दो, मेरी कलाइयों में दर्द हो रहा है अब तो तुम ऐसा करो तुम मेरे हाथों को पकड़ लो, ठीक है। अब डोजन कहता है ओ ये है ट्रांसफर स्टूडेंट, और जू कहता है अच्छा ये है। अब जा ओक कहता है तो ये बंदा है हाँ। और फिर जा ओक सूजी को देखकर कहता है क्या ये बेग सूजी नहीं है, बेग सुयोग की छोटी बहन। और फिर जा ओक उन दोनों के पास जाके बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग चीज़ है कि हम ऐसी वल्गर चीज़ें देखें हमारे सुंदर से स्कूल में, तुम ऐसे सेक्रेड स्कूल ग्राउंड में ये सब क्या कर रहे हो। जो स्कूल होते हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं ताकि उनको नॉलेज मिल सके और वो इंटेलिजेंट हो सके, कैसे एक लड़का और एक लड़की। और तभी डेगुन कहता है तू कहना क्या चाह रहा है गंजे। और तभी ये चीज़ सुन के डोजिन थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है और फिर जा ओक कहता है तुमने क्या कहा अभी। डेगुन कहता है और तभी एकदम से उसको अपना पास का सीन याद आता है जब वो स्टोर में काम करता था। अब डेगुन अपने पास में दुकान के मालिक से कह रहा होता है बॉस तुम्हारे थोड़े से सफ़ेद बाल आ गए हैं, रुको मैं तुम्हारे निकाल देता हूँ। और तभी उसका बॉस बोलता है इसको छूना मत, ये सब एक से बढ़कर एक प्रेशियस है, समझ आ गई। तुम छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे पापा के नहीं है क्या सफ़ेद बाल। डेगुन कहता है मुझे पता नहीं, मैंने उनके सर पे वाइट बाल देखे नहीं। और फिर बॉस कहते हैं जो भी मैंने आज फेंकने वाला सामान दिया है वो सारा का सारा फेंक दो, समझ आ गई। डेगुन कहता है बट जो आपने मेरे को दिया था। और तभी वो बॉस कहता है ओ वेल उसको भी फेंक दियो, समझ आ गई। और फिर डेगुन एकदम से वापस प्रेजेंट में आता है और वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गंजा बोला, मैं तुम्हारे को तुम्हारे हेयर लॉस की वजह से नहीं चिढ़ा रहा था, बट ये चीज़ चलो इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ो। और फिर एकदम से डोजिन बहुत ही तेज हंसता है और वो कहता है ये बंदा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फनी है भाई, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया ये। और फिर डोजिन कहता है बट जाओ के बाल ऐसे झड़े नहीं है, उसने अपने आप शेव करे अपने बाल, मेरा मतलब है कि हाँ वो सच्ची में वैसे तो गंजा ही है। और फिर जू डोजिन के पास आके धीरे से बोलता है डोजिन ये सच है कि इसने अपने बाल शेव करे हैं बट इसके हेयर लॉस भी हो रहा था उस टाइम पर। और फिर वो ऐसे बता रहा होता है डोजिन को और डोजिन कहता है अच्छा ओ सॉरी। और फिर डोजिन ट्रांसफर स्टूडेंट को बोलता है ओए ट्रांसफर स्टूडेंट, ये जो मेरे साथ खड़ा है ना युंग, इसके भी बाल झड़ते थे उस टाइम पर। जा ओक कहता है वेल। और तभी पीछे से जू बोलता है तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे हो ना तो तुम यहाँ से कहीं और जाओ। अब डेगुन बोलता है तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले कि मैं यहाँ से जाऊँ या यहाँ पर रुकूँ, और वैसे तुम हो कौन। और फिर सूजी डेगुन से कहती है जिसने अभी अभी बोला है उसका नाम है जू कॉन्ग म्यूंग,
और जो हमारे सामने खड़ा है इसका नाम है जा ओक और ये सेकंड ईयर के हैं। अब जा ओक डेगुन और सूजी से कहता है, हाँ तुम मेरे आगे से गायब हो जाओ अभी के अभी, इससे पहले मैं तुम पे रहम खाना छोड़ दूं। डेगुन कहता है, अच्छा हाँ आई सी, बट यहाँ पर पहले मैं आया था, तो अगर यहाँ से किसी को जाना है तो वो तुम हो गए, समझ आ गई। सूजी डेगुन से कहती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कर क्या रहे हो, ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जा ओक कहता है, तुमने क्या मुझे गलत सुना क्या। डोजन कहता है ये काफ़ी क्रेजी बंदा है। अब जा ओक कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा मन है। और तभी हम देखते हैं सूजी एकदम से अपने भाई को फ़ोन मिला देती है और वो कहती है, हेलो डार्लिंग कहाँ पर हो आप। और तभी जू बोलता है, जा ओक शांत हो जाओ, ये बेग सूजी कभी भी किसी को डार्लिंग नहीं बोलती, कभी भी नहीं। और ये इस टाइम पे अपने भाई बेग सू युग से बात कर रही है और सूजी अपने भाई से बात करते हुए कह रही होती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर आ रहे हो। अब डेगुन ये चीज़ सुन के कहता है, क्या क्या बेग सू युग यहाँ पर आ रहा है। और फिर सूजी कहती है, ऑल राइट चलो ठीक है फिर मैं फ़ोन काट रही हूँ। और फिर सूजी कहती है, ठीक है तो फिर क्या तुम्हारे पास कुछ और है कहने के लिए। और फिर वो डेगुन का कॉलर पकड़ लेती है और फिर वो कहती है, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं इसको लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें कुछ बात करनी है, ठीक है। और फिर जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ता है बट जू जाओ को रोक लेता है और वो कहता है, जाओ ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है कि अभी हम इनको यहाँ पे रखें। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत छोटे लोग हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज इस टाइम पर इस सिचुएशन पे हम हेल्प नहीं कर सकते, तो रुक जाओ। और फिर जू सूजी से आके बोलता है, हाँ तो सूजी तुम पहले जा सकती हो और मेरा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिगार्ड देना अपने भाई सूयुग को, ठीक है। सूजी बहुत ही स्टाइल में बोलती है, तुम उसको डायरेक्टली बोल देना। और फिर सूजी डेगुन से कहती है, ज़्यादा ये यूजलेस लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और पीछे से जू बोलता है, अगर वो दोनों नौसिखिए भी हैं बट उनको कोई टच नहीं कर सकता सूजी के बड़े भाई की वजह से, थैंक्स टू अवर ब्रदर कि वो आज दोनों सेफ हैं। और फिर जू कहता है, जाओ क्या तुम ठीक हो। और जाओ बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। और फिर हम देखते हैं जाओ को जिसने बहुत ही ज़्यादा अपना गुस्सा कंट्रोल कर रखा होता है। और फिर जू कहता है, तुम तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो। और फिर जाओ डोजिन से कहता है, इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा पार्टनर चूज़ करा है अपना, और जैसे कि तुमने कहा था हम इनको फ्यूचर में देख लेंगे। और फिर डोजिन कहता है, फ्यूचर मैं नहीं, क्या ये बहुत ही बेकार चीज़ नहीं है कि हम इनको ऐसे ही जाने दे रहे हैं। और फिर डोजिन कहता है, शिट मैं ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, बस मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। और फिर जू कहता है, डोजिन क्या तुम, नहीं यार मैंने तुम्हें कहा है ना इसको छोड़ दो। और तभी डोजिन कहता है, ये बहुत ही बढ़िया है। और तभी डोजिन अपना रनअप ले लेता है और वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये। और हम तभी देखते हैं डोजिन डेगुन और सूजी के पास आ जाता है और डेगुन को एकदम से पता लग जाता है और फिर डेगुन सूजी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों डोजिन के अटैक से डॉज कर लेते हैं। अब डेगुन कहता है, ये क्या चीज़ थी। और फिर डोजिन वापस पलट जाता है डेगुन की तरफ और वो वापस अटैक करने जाता है और वो डेगुन पे घूसा मारता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डोजिन डेगुन पे एक और अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन डोजिन के मुंह पे एक तमाचा मारता है। अब डोजिन वापस डेगुन पर अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, ये क्या बंदा है, नॉर्मली जो बाकी होते हैं वो तो एक ही थप्पड़ में बेहोश हो जाते हैं। और फिर डेगुन अपने मन में वापस सोचता है, बेग सूजी ये मेरे पीछे है, सबसे पहले मेरे को अपने में स्पेस बनानी पड़ेगी। और फिर जू डोजिन के पास जाते हुए कहता है, यार ये पागल डोजिन ये फिर से वही कर रहा है, क्या होगा अगर गलती से बेग सूजी के लग गई। और फिर हम देखते हैं डोजिन वापस डेगुन पर अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डोजिन दूसरा अटैक करता है डेगुन पर बट डेगुन अपने राइट हाथ से उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर डोजिन एकदम से एक और अपने राइट हाथ से डेगुन पर अटैक करता है बट डेगुन उसको भी ब्लॉक कर लेता है। अब डोजिन एकदम से डेगुन के लात मारता है और डेगुन थोड़ा सा पीछे चला जाता है। अब डोजिन हंसते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हो। डेगुन अपने मन में सोचता है, यहाँ जगह ये थोड़ा सा ओपन है अब। और फिर हम देखते हैं सूजी जू को कह रही होती है, तुम मेरे को छोड़ दो, मैं अपना आप देख लूंगी, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ खुद। और फिर डेगुन अपने मन में सूजी के लिए सोच रहा होता है, चलो बढ़िया है, इसको अपना बचाव करना आता है, इसको अवॉइड करना आता है चीज़ों को। अब डोजिन डेगुन को कहता है, ओए तू थोड़ा सा वियर्ड नहीं है, ये चीज़ों को अवॉइड करने में मज़ा ही क्या है। अब डेगुन सूजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वेल देन इससे पहले कि बेग सुयोग यहाँ पर आए तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। और फिर डोजिन डेगुन से कहता है, ओए मैंने तेरे बारे में थोड़ी सी बातें सुनी थी ट्रांसफर स्टूडेंट, चलो मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ। और तभी डेगुन खींच के डोजिन के घूसा मारता है और डोजिन उसे ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है, ओ तू काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और फिर डेगुन डोजिन के पास रनअप लेके जाता है और फिर वो उसे खींच के लात मारता है। फिर डोजिन उसे ब्लॉक कर लेता है और वो थोड़ा पीछे जाता है और फिर वो डेगुन से कहता है, व्हाट द, तू काफ़ी स्ट्रांग भी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक और लात मारता है डोजिन के और डोजिन पीछे लाके गिर जाता है। अब डोजिन थोड़ा सा अपना को संभालता है और वो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था, तू तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर डेगुन डोजिन से कहता है, ओए तेरा हाथ, क्या तू ठीक है। और फिर डोजिन अपने हाथ की तरफ देखता है और वो कहता है,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर डोजिन अपने हाथ की बैंडेज हटाता है और वो कहता है क्या। और फिर डोजिन को याद आता है कि उसके हाथ पे बैट पड़ा था और फिर वो कहता है मुझे लगा कि अभी तक ये ठीक हो गया होगा। और फिर डेगुन अपनी टाई लूज करते हुए कहता है तू आज पक्का ठीक हो जाएगा। और फिर डेगुन अपना कोट उतारता है और वो कहता है क्योंकि तू आज और भी मार खाने वाला है। अब सूजी बोलती है ओए डेगुन तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। डेगुन कहता है नहीं मैं सिर्फ अपनी जैकेट उतार रहा हूँ। सूजी कहती है बट स्टिल तुम इतनी क्राउडेड जगह पे अपनी जैकेट क्यों उतार रहे हो भाई। डेगुन कहता है क्राउडेड और फिर वो पीछे पलट के देखता है और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है व्हाट द ये सब इकट्ठे कब हो यहाँ पर। अब वहाँ पर जो लड़कियाँ इकट्ठी हुई होती है वो डेगुन को देख के कह रही होती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ यार ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उसकी बॉडी भी कितनी अच्छी है। और फिर तीसरी लड़की बोलती है हाँ यार बट ये एक बुली जैसा क्यों लग रहा है बट बड़ा प्यारा है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है मैं तो ट्राई कर रहा था इस चीज़ को प्रॉपरली करने के लिए बट अगर ऐसे होने वाला है तो। और फिर डोजन डेगुन से कहता है फॉर्चुनेटली मैंने तेरी स्ट्रेंथ को देख लिया है बट आज एक और चीज़ अनफॉर्चुनेट है कि मैं आज और नहीं लड़ने वाला हूँ क्योंकि अब जो असली रियल इवेंट होएगा वो अगली बार होने वाला है। मैं तुमसे अगली बार मिलता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अब जो लड़कियां खड़ी होती है वहाँ पे डोजन को धक्का देता है थोड़ा सा और वो कहता है साइड हटो यहाँ से मेरे बीच में मत आओ। और फिर वो लड़कियां बोल रही होती हैं कि यार ये दूसरी जगह से भी जा सकता था इसने हमारे को धक्का क्यों दिया। और फिर दूसरी लड़की बोलती है यार इसकी एनर्जी ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसकी दोस्त उसे बोलती है अपने सेंसेस में आ जा। अब जू डेगुन को कहता है यार आज तो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो गई है चीजें कोई बात नहीं ज़्यादा टेंशन मत लो अगली बार हम जरूर मिलेंगे। अब डेगुन जू को बोलता है यार तू शुरुआत से इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है ना अगली बार तू ज़रूर आइयो मेरे पास क्योंकि ना अलग अलग मारने में तुम्हें मज़ा नहीं है तो साथ में तुम सबको एक ही बार में मारूंगा। अब जू उसको बोलता है तू साले बॉस्टर्ड तुम्हारे जैसे एक फर्स्ट ईयर की हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने के लिए। बट तभी पीछे से जाओक आता है और वो जू को रोक लेता है और वो कहता है जू थोड़ा शांत रहो जैसा कि तुमने कहा था क्या इसका फ़ायदा है कि एक सेकंड ग्रेडर एक फर्स्ट ग्रेडर के सामने अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। अब यहाँ से चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जू जाओक को कहता है थैंक यू मैं आपकी वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाया। एज एक्सपेक्टेड मैं तुम्हारी तरह इतना राइटियस नहीं हूँ। और फिर जाओक कहता है मेरे को खुद आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा और एक राइटियस इंसान नहीं हूँ। मैं इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया हूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि मेरे को मर्सी शो करनी चाहिए। और फिर जाओक डेगुन के लिए कहता है कि ये बंदा शायद ऊपर हेवन से भेजा गया है ताकि मेरे को टेस्ट कर सके कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ कि नहीं अभी तक। और फिर डेगुन कहता है व्हाट द ये बंदे हैं क्या। और तभी पीछे से सूजी कहती है सुनो कौन डेगुन तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है क्या तुम थोड़े क्रेजी हो। डेगुन कहता है क्यों। सूजी कहती है तुमने मेरी बात ढंग से नहीं सुनी थी क्या पहले ये बंदे सेकंड ग्रेडर्स हैं ये जो चीज़ अभी हुई है ये काफ़ी डेंजरस थी। डेगुन कहता है मैं डरता नहीं हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सूजी कहती है यार मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डरते हो कि नहीं ठीक है ऑफ कोर्स तुम थोड़े से ज़्यादा नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ठीक है मैं मानती हूँ बट इन चीज़ों का ध्यान रखो ये सेकंड और थर्ड ग्रेडर्स ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने ज़्यादा। और हाँ थैंक यू जो तुमने मतलब पहले मेरे को बचाया बट तुम ऐसे किसी लड़की की इतनी तेज़ कमर नहीं खींच सकते ठीक है। डेगुन कहता है सॉरी मुझे लगा कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी अगर मैं तुम्हें थोड़ा कवर कर लूँगा अपने हाथों से और हग करके बचाऊंगा। सूजी कहती है क्या एक हग मैं इस चीज़ को एक हग की तरह काउंट नहीं करूँगी ठीक है। डेगुन कहता है हाँ सॉरी ठीक है एनीवेज अच्छा हाँ तुमने कहा था कि बेग सुइयों का आएगा यहाँ पर बट तभी सूजी कहती है नहीं वो झूठ था। डेगुन कहता है क्या। सूजी कहती है तुम्हें पता नहीं है ना कि सेकंड ईयर से कैसे बोलना होता है तो मैंने झूठ बोला तुम्हें बचाने के लिए इससे पहले कि तुम मेरे भाई से मिलोगे तुम इन सेकंड ईयर वालों के हाथों से मारे जाओगे। और हाँ सब चीज़ों को छोड़ के तुम एक बात बताओ तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो तुम करोगे क्या उससे मिलके। डेगुन कहता है ये चीज़ वेल उसकी बहन के आगे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है बट तभी सूजी कहती है मर जाओगे तुम मर जाओगे अगर तुम मेरे भाई से मिल गए तो तुम मेरे को अपनी चिंता के पीछे मत पड़ा तुम मेरे को ना अपनी मतलब चिंता मत करवाओ समझ आ गई। अब तुम मेरे भाई के बारे में ज़्यादा मत सोचना और अपनी जो फर्स्ट ग्रेडर्स की प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करते रहो क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं सिर्फ पाक डो जिन्नी एक अलायंस फॉर्म हो रही है या कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। और फिर सूजी जाते हुए बोलती है एनीवेज मैंने तुम्हें बचा लिया तो अब हम दोनों की चीज़ें बराबर हो गई है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे फॉलो मत करना। डेगुन कहता है ऑब्वियसली मैं नहीं कर रहा। फिर डेगुन धीरे धीरे अपने आप से बोलता है यार ये इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ये मेरे को यहाँ पे डराने आई थी बट फिर इसने मुझे बचाया भी और फिर ये मेरे बारे में चिंता भी कर रही है। फिर सूजी अपने मन में सोचती है यार ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसा है मैं इसकी ये चीज़ें पसंद नहीं करती ये इतना ज़्यादा अनोइंग है ना बट ये मेरे को अपनी चिंता में डाल रहा है नहीं एक सेकंड मैं इसके बारे में चिंता क्यों कर रही हूँ अब। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है क्लास 1 टायर 4 पर और वहाँ पे डोजन क्लास में आके एक बच्चे से बोलता है
क्या किम डोयो अभी तक आया नहीं? फिर वो डोजिन का दोस्त बोलता है ऑफ कोर्स वो नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो वो मारा जाएगा, उसको पता है ये चीज़। बाय द वे तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम्हारे हाथ को ये हुआ क्या है? डोजिन कहता है ये यार इसको थोड़ा दिन लगेगा ठीक होने में। और फिर डोजिन अपने दोस्त से बोलता है एनीवेज यार मेरे को नया स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मैं उसको आराम से हरा सकता हूँ। उसका दोस्त बोलता है एक सेकंड तुम एकदम से ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? फिर डोजिन कहता है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करना है क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं इतने। मेरे को सबसे पहले उस बास्टर्ड किम डोयो को ढूंढना पड़ेगा और फिर उससे जितने पैसे निकाल सकते हो उतने निकालने पड़ेंगे। फिर डोजिन क्लास के प्रेसिडेंट को बोलता है ओए क्लास प्रेसिडेंट, और फिर क्लास का प्रेसिडेंट उसकी तरफ देखता है और डोजिन उससे कहता है इधर आ। फिर डोजिन उससे कहता है जल्दी आ, तो वो क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है हाँ हाँ आया। अब क्लास का प्रेसिडेंट डोजिन से कहता है हाँ। डोजिन कहता है तुम्हें शायद से किम डोयो का एड्रेस पता है ना, मेरे को उसका एड्रेस सेंड करो और जितने भी पैसे हैं इस हफ्ते तक कलेक्ट कर लेना सारे। फिर वो क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है क्या इस हफ्ते? फिर डोजिन का दोस्त डोजिन से कहता है भाई एक सेकंड, अगले हफ्ते है भाई, अभी क्यों इतनी जल्दी? तुम्हें पता है ना कि अगर ये चीज़ पकड़ी गई तुम्हारी, मतलब कि तुम चेंज कर रहे हो इस चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। डोजिन कहता है तभी तो मैं इनको एक हफ्ता दे रहा हूँ इस सब चीज़ों के लिए। वैसे भी यूजली तुम अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे विदाउट इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी कुछ होने भी नहीं वाला अगर मैं पकड़ा भी गया तो। इतना डर मत यार फट्टू। अब वो क्लास का प्रेसिडेंट डोजिन से कहता है डोजिन तुम्हें पता है ना कि हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा तुम चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे को रूल्स तो पता ही है। बट तभी डोजिन कहता है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। वो क्लास का प्रेसिडेंट कहता है एकदम से, बट तभी डोजिन कहता है रॉक पेपर सीजर, और साथ ही साथ वो क्लास का प्रेसिडेंट भी रॉक पेपर सीजर बोलता है। और फिर हम देखते हैं डोजिन हार जाता है और वो कहता है यार मैं हार गया, चल एक और राउंड खेलते हैं। अब डोजिन सीजर निकालता है और वो जीत जाता है और वो कहता है मैं जीत गया। फिर वो क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है हाँ बट अगर हम ये रॉक पेपर सीजर से ये चीज़ डिसाइड करें कि कलेक्शन मनी कब होनी चाहिए, बट तभी डोजिन बोलता है फिंगर फ्लिक। और फिर क्लास का प्रेसिडेंट थोड़ा सा डर जाता है और फिर डोजिन कहता है ये जो भी हमने रॉक पेपर सीजर किया है ये मनी कलेक्शन के लिए नहीं था, ये फिंगर फ्लिक गेम के लिए था। चलो चलो फटाफट करो, आओ इधर आओ, जल्दी करो। और फिर वो क्लास का प्रेसिडेंट अपना माथा आगे लाता है और फिर डोजिन कहता है ये काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया। अब डोजिन का दोस्त पीछे से डोजिन को कहता है ओए तुम्हारी फिंगर इतनी ज़्यादा बेंड क्यों हो रही है, कितना अजीब सा लग रहा है यार ये, तुम इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैसे हो? और फिर डोजिन कहता है फायर, और वो खींच के क्लास प्रेसिडेंट के माथे पे अपनी उंगली मारता है और वो क्लास का प्रेसिडेंट थोड़ा सा पीछे जाके गिर जाता है। अब डोजिन क्लास के प्रेसिडेंट से कहता है अब मैं सीजर्स निकालूंगा, और ये चीज़ देख के क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है एक और राउंड। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है डेगुन पे, और डेगुन कॉरिडोर में घूम रहा होता है और वो कहता है इन दी एंड अब मैं वापस बेग सुयोग से नहीं मिल पाया। चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती अगर मैं उस गंजे को पकड़ लेता, तो फिर मैं सेकंड ग्रेडर्स को पकड़ सकता था, बट आफ्टर ऑल मेरे को बेग सुयोग से मनी कलेक्शन के इशू पे ही मिलना पड़ेगा। बाय द वे जो बंदा था पाक डोजिन, इसने मेरे थप्पड़ को बड़ी आसानी से सह लिया था। ये बाकी बंदों की तरह नहीं है जिनसे मैं अभी तक लड़ रहा था। इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक है और इसकी नेक की थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, बट इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसका शरीर कितना बड़ा है। और फिर डेगुन अपनी हाथ की तरफ देख के सोचता है वेल इसने मेरे हाथ का थप्पड़ बहुत आराम से सहन कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा थोड़ा थप्पड़ ढंग से लगा नहीं था, मैं फ़ाइट थोड़ा ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने अभी तक ढंग से रेस्ट नहीं लिया है। चलो बढ़िया है, वैसे भी अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी चीज़ों को टॉप अप कर लूँ। जितना ज़्यादा वो सह सकता है बढ़िया है, उतना ही मैं उसको मार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में, और फिर हम देखते हैं किम डोयू को जो कि किसी को फ़ोन मिला रहा होता है, और जिसको वो फ़ोन मिला रहा होता है उसका कॉल लग नहीं रहा होता। और फिर किम डोयू कहता है यार शिट क्यों ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये सारे के सारे स्कैमर्स होते हैं यार। इन्होंने कहा था कि ये उस बंदे को घुटनों पे बिठा देंगे और मेरे सामने अपोलोजाइज़ करवाएंगे, बट कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है, ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा यार, ये क्या प्रॉब्लम है यार। चलो कोई नहीं, कोई दूसरी कंपनी देखते हैं। और फिर किम डोयू को एकदम से स्कूल का सीन याद आता है जिसमें बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यार जो नया स्टूडेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है उसकी वजह से अब हम थोड़ी सी चैन की सांस ले पा रहे हैं। और फिर वही पहला बच्चा कहता है हाँ यार हमारी क्लास का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा हो गया है ना। और फिर वो पहला बच्चा कहता है वैसे भी जो गंदे बुलीज हैं अब तो ये स्कूल भी नहीं आ रहे अब ज़्यादा। फिर उसके साथ जो दूसरा बच्चा होता है वो कहता है यार मेरी क्लास में तो बुलीज जो है ना अब एकदम डेड रैट की तरह बन गए हैं। और फिर किम डोयू अपने पास में सोचता है यार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ें सही हो जाएंगी अगर न्यू स्टूडेंट टेक ओवर ले लेगा क्लास का। तो फिर जो क्लास 4 है, और फिर एकदम से किम डोयू वापस प्रेजेंट में आता है और फिर वो अपने मन में सोचता है वेल क्या मेरे को नए स्टूडेंट को पैसे नहीं देने चाहिए? हाँ मैं इसको पैसे दे दूंगा और मैं कह दूंगा ये साले बास्टर्ड पार्क डोजिन को पीट दे। हाँ ये भी एक बढ़िया प्लान है। वैसे भी ये साला पार्क डोजिन ये मर जाए, बट तभी पीछे से डोजिन आता है और वो कहता है मैं। फिर किम डोयू कहता है डोजिन तुम यहाँ पर, और तभी डोजिन उसका मुंह पकड़ लेता है
और फिर डोजिन किम डोयू को बोलता है भाग भाग, चल अब हम तेरी फाइनल डेस्टिनेशन तक चलते हैं। किम डोयू कहता है डोजिन एक सेकंड रुक जा प्लीज, एक मिनट। डोजिन कहता है डोजिन कहता है ये तो बढ़िया हो कि मैं तेरी सारी बातें सुन पाया और तेरी हरकतों को भी ऑब्जर्व कर पाया। और फिर किम डोयू कहता है डोजिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है प्लीज। डोजिन कहता है इसमें काफी ज्यादा फन है ना, ये चीज तो तुम्हें ऐसे फील हो रही होगी कि तुम एक अम्यूजमेंट राइड में हो, है ना। किम कहता है डोजिन कहता है तुम रो क्यों रहे हो, है ये तो काफी ज्यादा फन है। अच्छा ये इतना ज्यादा फन है तभी तुम्हारे को इतना रोना आ रहा है। और फिर डोजिन उसे कहता है तो चलो फिर इस फन को बरकरार रखते हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर, और फिर हम देखते हैं क्लास 1 टायर 1 से आवाज आ रही होती है कि यार ये काफी ज्यादा हार्ड है। फिर दूसरा बच्चा कहता है ऑफ कोर्स, और फिर तीसरा कहता है यार ये जो रिजल्ट है इसका जो मैथ्स को इतना ज्यादा टफ कर रहा है। फिर पहला बंदा कहता है यार मैं इतना ज्यादा वीक हूं ना नंबर्स के अंदर। फिर दूसरा बच्चा कहता है रुक जाओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ एक और बार। और हम देखते हैं ये सारी डिस्कशन मैन हो, जोंगमिन और होजोंग कर रहे होते हैं। अब मैन हो कहता है सुनो देखो हर हथियार का एक ना एक प्रिंसिपल होता है, तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है वेट को और फिर उसके अवेलेबल डिस्टेंस को और स्पेशली एंगल को भी, ठीक है। अब एकदम से जोंगमिन कहता है बाय द वे मैन हो सुनो अब तो मैं स्लोली बैट को भी यूज कर सकता हूँ ना, है ना। मैन हो कहता है ओहो हर चीज का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, और अगर तुम उस फॉर्मूला को यूज नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जो नकल है ना। और तभी एकदम से आवाज आती है मैं जीत गया। और हम देखते हैं जिन्मो कह रहा होता है ये इंग्लिश वर्ड्स क्विज की विक्ट्री भाई साहब बहुत ही ज्यादा खुशी दे रही है मेरे को। और फिर वहाँ पे मिन्सू और डेगुन भी बैठे होते हैं और मिन्सू कहता है हाँ वैसे जिन्मो जीत गया भाई। डेगुन कहता है शिट यार। और फिर पीछे से ग्यूरी आती है और वो कहती है डेगुन मैंने तुम्हारे को एक हिंट दिया था। डेगुन कहता है सॉरी बट मुझे तो कोई हिंट्स याद नहीं। फिर ग्यूरी थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है क्यों तुम्हें पता नहीं है ये वही जगह है जहाँ पे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जुजुत्सु करूंगी। डेगुन कहता है बट जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो तो काफी ज्यादा अलग था, तो ये कैसी बात है। और फिर मिन्सो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा कि डेगुन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है, बट यार वो जिन्मो से हार गया, वो भी एलिमेंट्री स्कूल लेवल की पढ़ाई में। ये अभी तक कर क्या रहा था इतने टाइम से। और फिर जिन्मो डेगुन को कहता है डेगुन तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट तभी डेगुन कहता है ज़्यादा ना शो ऑफ मत करो। जिन्मो कहता है सॉरी। डेगुन कहता है अपने ग्लासेस को निकालो फिर वापस करो ये चीज़। अब मैनहो कहता है यार यहाँ पर जिन्मो आया क्यों है और वो क्विज भी कर रहा है डेगुन के साथ, क्या इनकी दोस्ती ज़्यादा नहीं हो गई है। जोंगमिन मैनहो से कहता है क्या तुम जेलस हो। मैनहो कहता है क्या हमारे को भी पढ़ाई करनी चाहिए क्या। और फिर होजोंग दूसरी तरफ देखकर कहता है ओ यार ये तो पाक डोजिन है क्लास 4 का। और हम देखते हैं डोजिन क्लास में आ जाता है और फिर मैनहो कहता है व्हाट द ये यहाँ पर क्यों आया है। और फिर होजोंग कहता है क्या ये यहाँ पर लड़ने आया है। अब ग्यूरी भी अपने मन में सोचती है पाक डोजिन एक ऐसा बंदा जो कि अपनी इग्नोरेंस की वजह से जाना जाता है। अब डोजिन बोलता है व्हाट द मैं यहाँ पर नए स्टूडेंट से बात करने आया हूँ और मेरे लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। डोजिन जिन्मो को कहता है ओए तू खड़ा हो जा। जिन्मो कहता है मैं। डोजिन कहता है और कौन, जल्दी से जल्द खड़ा हो जा, मेरे को फ्रस्ट्रेट मत करो और यहाँ से निकल जा 2 मिनट के अंदर। अब जिन्मो अपने मन में सोचता है डैम यार ये कितनी ज़्यादा ही अलग चीज़ें हो रही है मेरे साथ। अब जिन्मो डेगुन को देख के सोचता है मेरे को पता है कि मैं उससे कभी नहीं जीत सकता, बट अगर मैं ऐसे अपने आप को नीचे गिराता रहा तो मैं तो लूज़र ही कहलाऊंगा फिर। और फिर डोजिन खड़ा होते हुए सोचता है चलो यार ये ज़िंदगी है जो मैंने खुद ही बिल्ड करी है तो मैं क्या ही करूँ। और फिर एकदम से जिन्मो सोचता है मैं इतने आसानी से बैक ऑफ नहीं कर सकता। और फिर जिन्मो डोजिन से कहता है ओए। डोजिन कहता है ओ। फिर जिन्मो कहता है मैं ऐसा क्यों करूं। और फिर जोंगमिन कहता है ओ जिन्मो भाई ये तो काफ़ी फियरलेस हो गया भाई साहब ये तो ऐसे दिखा रहा है कि डेगुन इसको सेव ही नहीं करेगा। और फिर एकदम से डोजिन हंसते हंसते अपना हाथ उठा लेता है और ये चीज़ देख के जिन्मो एकदम से डर जाता है। और फिर जिन्मो कहता है नहीं मैं डरा नहीं हूँ, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। डोजिन कहता है मैं तो वैसे भी तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था, मैं तो बस तुम्हारे साथ रॉक पेपर सिजर्स खेलना चाहता हूँ। जिन्मो कहता है रॉक पेपर सिजर चलो ठीक है। और फिर जिन्मो अपने मन में सोचता है चलो मैं सेफ हूँ। और फिर वो दोनों रॉक पेपर सिजर खेलते हैं और जिन्मो हार जाता है और वो कहता है यार ये कितना बेकार है, अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, तुम इससे बात कर सकते हो। और फिर जिन्मो अपने मन में जाते जाते सोचता है वो थैंक गुडनेस मैं बच गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं डर गया हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं गेम को हार गया यार। मे बी ये बंदा काफ़ी बढ़िया है, बट तभी एकदम से डोजिन जिन्मो के कंधे पे हाथ रख लेता है और फिर डोजिन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर डोजिन जिन्मो के मुंह पे खींच के एक थप्पड़ मारता है और वो कहता है क्योंकि तुम हार गए हो तो तुम्हें एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए,
और फिर जिन्मो पीछे जाके गिरता है। अब जोंगमिन कहता है ओ मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ इसको चोट लगी होगी, इसकी मेंटालिटी को भी काफ़ी चोट लगी होगी मुझे तो लग रहा है। मैनहो कहता है जितनी जिन्मो की स्ट्रेंथ है उसको हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। अब डोजिन डेगुन के पास आके बैठ जाता है और फिर वो कहता है मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे पास वापस आऊँगा, है ना। डेगुन कहता है हाँ तो क्या तो भी लड़ना चाहता है, बट आई एम सॉरी अभी मेरे को ना अपना इंग्लिश का वर्ड्स क्विज को ख़त्म करना है। डोजिन कहता है चलो ये तो बढ़िया है, मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए, और मेरा मतलब है कि हम वैसे ही ऑलरेडी लड़ रहे हैं तो मेरी एक कंडीशन है, चलो हम हिटिंग द कॉइन ऑन दी बुक वाली गेम खेलते हैं। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है जा ओक के ग्रुप के अड्डे पर, और वहाँ पे जू कहता है तो फिर जिम ने तुमसे कांटेक्ट किया था, है ना। अब वहाँ पे गू सिंगवा होता है और वो कहता है हाँ तो हम जो भी काम है हमारा सारा वो हम अबेंडेड ऑडिटोरियम में कर सकते हैं जो कि हमारी क्लासेस यूज़ करती है। जू कहता है चलो थैंक यू, बट एक चीज़ बोलूँ मैं, तुम थोड़ा आराम से हो जाओ, इतनी फॉर्मेलिटी मत दबाओ, हम तो अभी दोनों अकेले ही हैं और हम सेम एज के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। गू सिंगवा कहता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि जो स्कूल के रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फिर जू सिंगवा से कहता है और सिंगवा एक और बात, क्या तुम ऐसे एक्ट करना बंद कर सकते हो कि तुम एक ट्रांसपेरेंट चेयर पे बैठे हो, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ भाई। गू सिंगवा कहता है मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस बात की चिंता है कि मेरी मसल लॉस ना हो जाए, प्लीज़ मेरी बात को समझो। फिर जू कहता है बाय द वे क्या तुमने नए स्टूडेंट को अपने सामने देखा लड़ते हुए, उसकी स्किल्स कैसी है। फिर गू सिंगवा कहता है उसने सैंगबो को हरा दिया था तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है वो, बट एक चीज़ मेरे को एक और फील हो रही है कि शायद वो अपनी असली स्किल्स को हमसे छुपा रहा है। ऑब्वियसली जो उसकी मूवमेंट है वो एक स्किल्ड पर्सन की मूवमेंट जैसी लगती है, बट वो एक क्लियर स्टांस नहीं लेता, जैसे कि वो अपने डिफेंस को ज़्यादा रेज नहीं करता ऊपर। और फिर जू कहता है अच्छा तो डोजिन के बारे में क्या ख्याल है। फिर गू सिंगवा कहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोचता है कि जो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है वो सबको हरा देगी। कॉमनली हम उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो एसपी है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्पेशली जो उसकी स्ट्रेंथ है जोगी है। और तभी एकदम से गू सिंगवा को पास का इवेंट याद आता है जिसमें वो और डोजिन साथ में होते हैं। गू सिंगवा डोजिन से कहता है तुम क्या कर रहे हो, डोजिन कहता है स्ट्रेचिंग, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी, इस फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एंडोरेंस बढ़ जाती है आपकी। फिर गू सिंगवा डोजिन से कहता है तुम जहाँ का रहे हो ये मिडल ऑफ द एक्सरसाइज के। डोजिन कहता है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। गू सिंगवा कहता है ये सेकंड फ्लोर है। और फिर सारी चीज़ें वापस प्रेजेंट में आ जाती है और गू सिंगवा जू से कहता है उसके पास एबिलिटी है कि वो मोस्ट ऑफ द डैमेज को अवॉइड कर लेता है। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ तो है बट वो एबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहा है, वो अपनी फिजिकलिटी पे पूरा डिपेंडेंट है और ऊपर से उसकी काफ़ी रैश पर्सनैलिटी है और उसका इमोशन कंट्रोल भी है, बट ये चीज़ें उसकी रिफाइंड नहीं है। फिर जू कहता है बट यही तो उसके वेरिएबल्स हैं जो टाइम टू टाइम उसकी कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम्हारा आंसर ये है कि जो पार्क डोजिन है वो गैम्बलिंग को पसंद करता है, बट तुम्हारा क्या कहना है, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर गू सिंगवा कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, बट क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि पार्क डोजिन जिसको कुछ नहीं पता और वो एकदम से जिम जाना स्टार्ट कर देता है और वो सारे के सारे जिम मेंबर्स को हरा देता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से, क्या उसके जैसा एक अमेजिंग बंदा हार सकता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है वापस डोजिन और डेगुन पे, और डोजिन कहता है यार मैं हार गया, सीरियसली इन दोनों मेरे अंदर जो स्पार्क था ना वो चला गया है। फिर डोजिन डेगुन को कहता है व्हाट द तुम इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो इस गेम में। डेगुन कहता है क्या तुम सीरियसली मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर डोजिन कहता है क्या तुम प्राइवेट लेसन लेते हो क्या इस चीज़ के या फिर कुछ और। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बट मेरी बॉडी को ये सब चीज़ें याद हैं। और फिर डेगुन डोजिन के लिए सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस गेम में, बट ये कौन सी बैटिंग की बातें कर रहे हैं। और फिर डोजिन डेगुन को कहता है चलो हम एक और राउंड खेलते हैं। डेगुन कहता है काफ़ी ज़्यादा बार खेल चुके हैं हम तो अब बहुत देर हो गई है, चलो हम ये चीज़ प्रिटेंड कर लेते हैं कि तुम जीत चुके हो। फिर डोजिन कहता है क्या। फिर डेगुन कहता है जो तुमने पहले कंडीशंस मेंशन की थी पहले। और तभी डोजिन कहता है मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ और इसका क्या मतलब है कि मैं जीत चुका हूँ, तुम क्या सोचते हो विनर के बारे में। बट तभी एकदम से डोजिन अपने मन में कोई कैलकुलेशन करता है और वो सोचता है एक सेकेंड, ये कोई सही टाइम नहीं है हम डिसाइड करें विनर के बारे में। और फिर डोजिन डेगुन को कहता है ओके तुम बाद में मेरे से कुछ और नहीं कह सकते, ठीक है, तो इस फ्राइडे को मेरे पास आ जाना जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। फिर डेगुन बहुत स्टाइल में बोलता है ठीक है, बस अपने हाथ का ध्यान रखना, मुझे ऐसे लोगों से काफ़ी नफरत है जो कि बढ़ा चढ़ा के अपने दर्द का बहाना बनाते हैं।